आज मैं बिल्कुल हॉनेस्टली आपको बताऊंगा क्या एमआर सर से स्विच करके सलीम सर के पास जाना मेरे प्रिपरेशन की सबसे बड़ी गलती है या फिर ये मेरी प्रिपरेशन का सबसे बेस्ट डिसीजन है। अगर तुम अभी नीट के जर्नी का स्टार्ट करने वाले हो या एमआर सर से स्विच करके सलीम सर के पास जाना चाहते हो, तुम्हारे पूरे एक साल का डायरेक्शन सेट कर सकता है। एक गलत डिसीजन पूरा एक साल बर्बाद कर सकता है तुम्हारा। ये कोई नॉर्मल रिव्यू नहीं है, पूरे 7 दिन का रियल एक्सपीरियंस है जिसमें मैंने पूरी बेसिक मैथ के साथ साथ सलीम सर का जेई के काइनेमेटिक्स 1 शॉट भी कंप्लीट किया हूँ। सलीम सर से पढ़ना चाहिए या नहीं, ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें क्लियर आइडिया मिल जाएगा। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं अपने पहले वीडियो में कॉन्फिडेंटली बोला था कि मैं एमआर सर से ही पढ़ूंगा। पिछले साल भी मैं उन्हीं के क्लास अटेंड की थी और मेरा बेसिक्स में काफी स्ट्रॉन्ग था, तो लगा वही बेस्ट चॉइस है मेरे लिए। एक दिन सोचा चलो एक बार सलीम सर की क्लास देख लेता हूँ। भाई दिल से बोल रहा हूँ, सिर्फ एक क्लास देखने के माइंडसेट से गया था, लेकिन वहाँ से वापस ही नहीं आ पाया। ऐसा क्यों, आगे सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। सलीम सर से मैंने कभी भी नहीं पढ़ा था, लेकिन एक ही क्लास के बाद उनका टीचिंग स्टाइल इतना हार्ड टचिंग लगा कि मैंने पूरी तरह से सलीम सर की तरफ शिफ्ट होने की डिसाइड कर ली थी। फिर मुझे लगा कि हो सकता है मेरा बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे ही दूसरी क्लास लगाई मेरी सोच लिटरली पूरी तरह से चेंज हो गई। मुझे समझ आ गया बात बेसिक की नहीं, बात टीचर की विजन और कनेक्शन की होती है। एक जेई एडवांस लेवल की टीचर इतना बेसिक से पढ़ा सकते हैं, भाई ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने सर का सेकंड लेक्चर देखा मेरी सोच लिटरली पलट गई। और जब मैंने लेक्चर 5 देखा उसमें तो सर ने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ इतने जीरो लेवल से समझाया है ना, अगर एक 4th-5th क्लास का बच्चा भी उसे देखेगा वो भी उसे अच्छे से समझ सकता है। मैं आज तक बहुत सारे टीचर से पढ़ा हूँ। 12th में 11th में मेरा यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग था, मैंने बहुत सारे टीचर से पढ़ा था। टीचिंग तो सब करते हैं, लेकिन जो चीज सलीम सर को ट्रूली अलग बनाते सारे टीचर से वो उनका पेशेंस। चाहे कोई स्टूडेंट कितने भी वीक हो या फिर कितने भी सिंपल बेसिक लेवल का सवाल क्यों ना पूछ रहा हो, सर कभी इग्नोर नहीं करते और ये चीज मुझे सर में बहुत अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात, क्लास के बाद जो बच्चे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स लिखते हैं, सर उन्हें भी इग्नोर नहीं करते, वो प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करते हैं। क्लास के लास्ट 15 मिनट्स में जो बीस्ट मोड एक्टिव होता है ना, भाई खतरनाक चीज है। टॉप लेवल क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं और उससे फिजिक्स का डर प्यार में बदल जाता है। ये सब बताने का रीजन ये मत सोचना दोस्तों कि एमआर सर अच्छे नहीं पढ़ाते हैं या मैं उन्हें हेट करता हूँ तो इसीलिए सलीम सर की तारीफ कर रहा हूँ। भाई वो भी एक लीजेंड है। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ब्लाइंडली क्राउड को फॉलो मत करो। सिर्फ इसीलिए मत पढ़ो कि सब उनसे पढ़ रहे हैं तो मैं भी उनसे ही पढ़ूंगा। हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल अलग होता है, तुम्हारे लिए बेस्ट टीचर का डिसीजन तुम ही ले सकते हो। और हॉनेस्टली यही मेरा इस वीडियो को बनाने का असली रीजन था, क्योंकि यूट्यूब इंस्टा हर जगह कमेंट्स देख रहा हूँ स्टूडेंट अभी तक टीचर चूज नहीं करवा रहे हैं। कंफ्यूजन बहुत है उनमें। ऐसे भी है जो एमआर सर से पढ़ते रहे हैं पर मन तो सलीम सर के पास है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? आज संडे है, मेरा स्टडी टारगेट कंप्लीट हो चुका था। सोचा एक वीडियो बना दो जिससे किसी एक साल बर्बाद होने से रुक सकता है। अगर तुमने यहाँ तक देख लिया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें अभी क्लियर आइडिया मिल चुका होगा कि सलीम सर किस लेवल के पढ़ाते हैं और उनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है तुम्हारी जर्नी पर। मुझे जो 4 बात सलीम सर की क्लास में बहुत ज्यादा खास लगी है, तो उसमें से फर्स्ट वन इज नो पीपीटी, सेकंड वन 5 मिनट रिवीजन, थर्ड वन केपीपी, फोर्थ बीस्ट मोड। नो पीपीटी मतलब सर क्लास में पीपीटी से नहीं पढ़ाते हैं, सर प्योर ब्लैंक पेज में लिख के पढ़ाते हैं, साथ साथ नोट भी बनाते हैं, पूरे टाइम भी देते हैं उनके साथ नोट बनाने का, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है और मैं ऐसा ही टीचर चाहता था। 5 मिनट्स रिवीजन मीन्स हर क्लास के बाद 5 to 10 मिनट्स लास्ट में सर रिवाइज कराते हैं, जो उसी दिन क्लास में पूरा पढ़ाया उसी को पूरा 5 to 10 मिनट पे कंसाइज करके रिवाइज कराते हैं। केपीपी क्या है? लेक्चर्स के बाद प्रैक्टिस शीट मिलता है। ये डीपीपी नहीं है जैसे एमआर सर असाइनमेंट देते हैं जिसमें अच्छी टॉप लेवल क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके दिमाग को तेज बनाने में और भी हेल्प करता है, वैसे ही सर केपीपी देते हैं जिसका फुल फॉर्म तो आपको केपीपी करने से ही पता चलेगा और केपीपी का सोल्यूशन वीडियो सर खुद देते हैं। बीस्ट मोड तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, जिसमें सर लास्ट 15 मिनट्स में क्लास के टॉप लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। सर बहुत अच्छी शायरी भी क्लास में सुनाते हैं जिससे माइंड बहुत फ्रेश लगता है और भी अच्छे से पढ़ाई में मन लगता है। ये लो आपके लिए 2 शायरी भी सुन लो सर। कि कौन कहता है कि उनके बिना हम रह नहीं पाएंगे, और हम तो दरिया है समुंदर में उतर जाएंगे, और देखना वो प्यार की एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे, और हमारा क्या है, हम तो प्रेम के बादल है किसी दूसरी जगह बरस जाएंगे। ठीक है। कि ख्वाहिश थी रूठी जान को मनाने की और टूट के उसके आंचल में बिखर जाने की, और जब हम उनको मनाने उनके घर गए तो हमने देखा कि वो भी दुआ मांग रही थी लेकिन किसी और को पाने की। ठीक है ना, यहां से पता चला। या और हाँ, अगर आप भी सलीम सर से पढ़ रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या पसंद है उनकी क्लास में। और अगर अभी भी कंफ्यूज हो, सिर्फ एक क्लास अटेंड करके देखो सर की, शायद आप भी मेरी तरह वापस ना आ पाओ। मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक बायो में है, वहाँ मैं सारे स्टडी मटेरियल्स फ्री में देता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करने को मत भूलना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं और भी कुछ अच्छे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो बाय दोस्तों।